काशी को क्योटो बनाया क्या? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल। पाल साहब, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं बतौर सांसद के लिए कि क्या उन्होंने इन 7 सालों में बतौर सांसद क्या किया? जवाब दें। मुझे लगता है कि या तो कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन 7 सालों में भारत के प्रधानमंत्री ने जो पूरी दुनिया की विश्व के मंचों पे भारत का एक स्थान पीछे रहता था या दुनिया की कतार में कहीं पीछे खड़ा रहता था, आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। आज आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे देखिए, आप क्लाइमेट चेंजेज की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, आज कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात करें, तो भारत आज लीड कर रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट उससे हट गए थे, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन फिर से उसमें आने की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के कोविड की चुनौतियों में भारत के प्रयास की सराहना किया है। उनको ये नहीं समझ में आता कि दुनिया में इसके पहले कोई भी अगर कोई ऐसा वायरस होता था जिससे दुनिया में कोई महामारी होती थी या भारत प्रभावित होता था, तो हम दुनिया के दूसरे देशों से दवा पे आश्रित रहते थे। और इस बार जब दुनिया में उस कोरोना 19 की चुनौतियों का मुकाबला करने में, उसके लिए वैक्सीन की ईजाद में, अगर दुनिया के 500 देशों से ऊपर में 5 देशों ने इसकी वैक्सीन बनाई होगी, तो 5 देशों में जहां अमेरिका हो, रूस हो, इतनी हो, उस देशों में भारत भी एक है। लेकिन कांग्रेस का तंज ये था कि काशी को क्योटो बनाया क्या प्रधानमंत्री ने? मुझे लगता है कि अगर आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो कह रहा है कि काशी को क्योटो क्या बनाएगा, मुझे लगता है अगर काशी के लोगों से पूछें तो काशी क्योटो से भी बेहतर हो गई। जो बाबा विश्वनाथ थे, आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आपको जिस तरह से गलियों में जाना पड़ता था, आज पूरे सड़क से बाबा विश्वनाथ के लिए जिस तरह से एक चौड़ा रास्ता हो गया, और बाबा विश्वनाथ और गंगा जी के बीच में सारा जिस तरह से उसको किया गया है, या बाबतपुर हवाई अड्डे से जिस तरह से फ्लाईओवर से आप सीधे शिवपुर में आते हैं शहर के अंदर, घंटों लग जाता था अर्दली बाज़ार में जाम बाबतपुर से निकलने के बाद। आज काशी की सड़कें चौड़ी हो रही हैं। अभी आपने देखा कि काशी को जौनपुर से, गाजीपुर से, आजमगढ़ से, सभी से 4 लेन से जोड़ा जा रहा है और जोड़ लिया गया। गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, लखनऊ से बिहार के बॉर्डर तक जा रहा है। काशी तो एक बदली हुई काशी है। इसका मतलब ये आरोप गलत है कांग्रेस का? मैं देख के आया हूँ, कांग्रेस पार्टी को कोई तंज कसने के पहले अगर जाएं तो मुझे लगता है कि उनकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी और उनको शायद ये लगेगा कि हम काशी में हैं या जिस क्योटो की बात की कल्पना वो कर रहे हैं उस शहर में हैं। सर, एक सवाल और है। कल प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा था। आपको लगता है कि ये आगाज है, चूंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव है, पूर्वांचल के लिए एक चुनावी आगाज माना जाए इसे? हम 4.5 साल से लगातार काम कर रहे हैं और कल जो है वो काशी में आप कल्पना करेंगे 209 परियोजनाएं। ये तो मानते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब भारत की अगर प्रशासनिक राजधानी दिल्ली है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी लोग काशी को मानते हैं। काशी में एक ऑडिटोरियम तक नहीं था। जिस तरह से कल एक रुद्राक्ष ऑडिटोरियम बना है, अगर देश की राजधानी दिल्ली में कई ऑडिटोरियम हो सकते हैं जहाँ पे कला, संस्कृति या उन रंगमंचों पे और कार्यक्रम होते थे, जिस काशी में काशी घराना कहा जाता है, आप देखिए कि वहाँ पे जिस तरीके से गायन का है, सितार वादन का है, बांसुरी के हरिलाल चौरसिया जी का है, तो आज वो काशी जहाँ घर घर में राग हो, भैरवी हो, जहाँ पे कला हो, संस्कृति हो, वहाँ से पूरे विश्व से संदेश जाता था।
हमारे पास एक ऑडिटोरियम तक नहीं था। तो कल 209 परियोजनाएं बनी, और काशी नहीं, कल उन्होंने कहा काशी की तरह से इसी तरह से संपूर्ण उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है, एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश हो रहा है। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया, 4 लाख सरकारी रोजगार योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। कोविड में हमने वैक्सीनेशन में हम नंबर 1 पे हैं। लेकिन 11वें स्थान पर वो है उत्तर प्रदेश है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय का एक डेटा आया है, हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है और 11वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है, बिहार से भी पीछे। आप ये तुलना कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ 24 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, यूएसए 24 करोड़ की आबादी का, जिस तरह से वहाँ पे 10 लाख से ऊपर लोगों की डेथ हुई, और यहाँ पे जिस तरह से कोरोना की उस आबादी पे, और अमेरिका तो अपने आप में हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा विकसित राष्ट्र माना जाता था। तो आज WHO ने तारीफ किया है। आप रैंकिंग की बात कर रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है स्वास्थ्य के बारे में। अगर वो उत्तर प्रदेश की, देश की नहीं, जहाँ वो देश की बात करता है उसमें उत्तर प्रदेश की सराहना किया हो कि उसके प्रयास अच्छे हों, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश तो कोविड की चुनौतियों में देश में क्या दुनिया में उनके प्रयास की सराहना हो रही है। एक अंतिम सवाल, नरेंद्र मोदी के पहले जिस तरह से काशी में काशी का विकास कामकाज हुआ, आपको लगता है कि परियोजनाएं तो उस समय भी थी, लेकिन तमाम जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने रोड़ा अटकाया? एक बात और आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, जहां भारत के विकास के लिए रात दिन चिंतित रहते हैं, वहां एक प्रधानमंत्री अपने को काशी का सांसद समझ करके, अगर कोरोना होगा तो वहां के डॉक्टर से बात करेंगे, वहां के जो जरीदोज या बनारसी साड़ी बनाने वाले कारीगर हैं उनकी चिंता करेंगे, बुनकरों की चिंता करेंगे, काशी वासियों की चिंता करेंगे, वहाँ की संस्कृति की चिंता करेंगे। काशी की में उन्होंने अपने आदर्श ग्राम के रूप में जिस तरह से विकसित करने का काम किया है, तो उस भूमिका में काशी में पहली बार काम हो रहा है। प्रयागराज में आपने देखा इतना काम हुआ, पहली बार हो रहा है। अयोध्या आज जो दुनिया को सबसे आकर्षित करने वाला, मतलब आप साफ बोल रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश में? नहीं किया है, बहुत काम किया है। जैसे जब अखिलेश यादव या मुलायम सिंह की सरकार बनती थी तो पूरे उत्तर प्रदेश का विकास केवल सफाई तक सीमित रह जाता था, और सफाई में ही चाहे मतलब PGI बनना हो, मेडिकल कॉलेज बनना हो, यूनिवर्सिटी बनना हो, हवाई अड्डा बनना हो, तो वो सफाई में बनता था। मायावती जी भी काम करती थी। जब मायावती जी बन जाती थी तो उनको बादलपुर और बुलंदशहर या सहारनपुर दिखाई पड़ता था। तो ये फ़र्क है कि सपा बसपा की सरकारों में वो विकास केवल उनके अपने शहर, अपने गांव, अपने ज़िले तक सीमित रहता है। और आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जो प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है सुशासन का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको मंत्र को मान करके उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का काम कर रहे हैं। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।